फोकस टुडे में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस मुल्क का असासा, इस मुल्क का मान, इस मुल्क का फख्र। दुनिया की कम उम्र सर्टिफाइड एथिकल हैकर रोमा, जिनको कहा जाता है कि बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिले, एक जाना पहचाना नाम पाकिस्तान का, कि अगर कहीं भी रोमा सिगदेन की बात वो 13 साल 6 माह की उम्र की छोटी सी बच्ची का एक माइंड में आता है, स्केच आता है ये बच्ची है, लेकिन जब हम उसके काम को देखते हैं कि उसने क्या काम किए तो फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भाई ये है फख्र, ये है हमारे पाकिस्तान का असासा और ये है हमारे पाकिस्तान की बेटी। उसको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रोमा सिगदेन, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। रोमा, सबसे पहले तो बात करेंगे इतनी कम उम्र में आपने जिस तरह स्टार्ट किया, बचपन से इंस्पिरेशन थी आपकी कोई, या फिर आपको घर वालों ने मोटिवेट किया कि नहीं रोमा कुछ बन के दिखाना है? मैं छोटी थी तो मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे बाबा ने मुझे बर्थडे पे 9th बर्थडे पे गिफ्ट किया था और उसमें मेरी पिक्चर्स थी काफी ज्यादा और मेरे भाई इतने नॉटी कि उन्होंने डिलीट कर दी सारी। तो मैं रो रही थी उस टाइम पे। बाबा होता है ना कि जो बाप होता है उनसे बेटियों की जो रोना होता है उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो मेरे बाबा ने के दोस्त आए, उन्होंने रिकवर कर दिया, उन्होंने मुझे रिकवर किया। तो मैंने कहा मुझे सिखा देंगे कैसे किया, तो मैं भी कर लूंगी नेक्स्ट टाइम अगर ये कोई ऐसा काम करे तो उससे पहले मैं रिकवर कर लूँ। उन्होंने मुझे बताया और फिर जब मैं सीख रही थी तो उसके दौरान अल्फा करीम की डेथ हो गई थी। जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि इसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और मैंने कहा अब मैंने बना लिया कि मैं ही पाकिस्तान के नाम रोशन करूंगी और अल्फा करीम के ख्वाबों को आगे लेके जाऊंगी। पाकिस्तान में टैलेंट की जैसे आपको पता है रोमा की कमी नहीं है, ठीक है, और जहाँ भी रोनी बात आती है वो बच्ची सामने आती है जिसने इतना काम किया, इतना कुछ किया, तो क्या ख्याल है 2 साल 3 साल की उम्र से कंप्यूटर लैपटॉप हाथ में आ गया? शौक तो मुझे बचपन से ही था कंप्यूटर का, क्योंकि बाबा जो हैं वो एडवर्टाइजर हैं, तो वो कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, तो मेरा काफी इंटरेस्ट होता था कि मैं सीखूं कि पापा ये कैसे करते हैं, मेल कैसे डालते हैं, डेस्कटॉप पे कैसे डालते हैं, गेम कैसे खेलते हैं, क्योंकि छोटे से बच्चों को गेम के अलावा और कुछ पता नहीं होता। तो बाबा मुझे सिखाते थे कि ऐसे ऐसे ये सारा काम करना, तो मेरा इंटरेस्ट तभी से डेवलप होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद सारा अल्फा करीम की डेथ हुई और फिर मैंने एक मिशन कर लिया कि अब पाकिस्तान का जो नाम है वो अब दुनिया में रोशन करूंगी और तो दुनिया को बता दूंगी कि पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल सही है। रोमा, आपके घर की बात करें तो साथ साथ हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि किस तरह आपके घर के हर कोने में, हर वॉल पे कहीं भी देखे तो रोमा के सर्टिफिकेट्स है, मेडल्स है, आपकी ट्रॉफीज है। तो ये आपने हम लोगों को तो एक टफ कॉम्पिटिशन दे दिया कि हम लोग इतनी मेहनत के बाद एक न्यूज कास्टर, आप किसी भी प्रोफेशन में, हम लोग इस बहुत मेहनत के बाद इस एज में आके बैठे हैं, तो आपकी छोटी सी रोमा सिगदेन आज इतने नामवर बन चुकी है। तो कैसा फील करती हो जब स्कूल जाती हो, कहीं भी में जाती हो सर्कल में, वो रोमा सिगदेन है, वाओ, ऑटोग्राफ दो, फिर कैसा फील करती हो? मुझे बहुत प्राउड फील होता है, लोग मुझे जाना शुरू हो गया, मुझे पहचानते हैं और एक फीलिंग अच्छी सी कि अब हौसला बढ़ जाता है कि पाकिस्तान का नाम शान होगा और दुनिया को बता दूंगी पाकिस्तान की लड़कियों में खासतौर पे की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं और वो जो चाहे वो कर सकती हैं। तो रोमा, ये कहते हैं ना ये आगाज है, आगे आसमा और भी है, तो इस बारे में क्या है कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें प्लान अप की हुई है कि क्या क्या आगे अब करना है? मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं सैनिटेशन टेस्टर बनूं और पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को सिक्योर करूं। एग्जैक्टली। और कितना टाइम देती हो पढ़ाई को, कितना टाइम अपनी बाकी एक्टिविटीज को देती हो, क्या कुछ होता है? क्योंकि आपका भाई तो मुझे कुछ और स्टोरियां सुना रहा था कि रोमा हर टाइम कंप्यूटर पे काम कर रही होती है, तो पढ़ाई को टाइम दे पाती हो? पढ़ाई स्कूल की तो काफी इजी होती है, जब हम स्कूल से आते हैं फिर 2 बजे आ जाते हैं स्कूल से, उसके बाद 2-3 आवर्स में स्कूल का काम होमवर्क सारा फिनिश हो जाता है और उसके बाद फिर कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं हम लोग और रात को 11 बजे फ्री हो जाते हैं। और फिर अगर दरमियान में कोई फाइल टाइम मिले तो बुक्स पढ़ लेते हैं या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में हम करते हैं स्विमिंग, क्लाइंबिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सब मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा, आगे कुछ जब आपने स्टार्ट किया, जब आपको शौक हो, जैसे आपने पिक्चर्स की बात की कि उसको रिकवर किया, तो आज कुछ हर्डल्स भी तो आए होंगे कि वो कहते हैं ना रिश्तेदार रोड़े अटका रहे होते हैं, कोई रिलेटिव्स ने कोई बात की कि नहीं लड़की है, नहीं करना काम, आगे नहीं जाना, पब्लिसिटी चाहिए, कुछ ऐसा
भी कुछ हुआ था? बेसिक हमारा जो बैकग्राउंड ऐसे है, हम लोग गुजरांवाला से आए इस्लामाबाद इसलिए क्योंकि वहाँ पर लड़कियों को ज्यादा तालीम नहीं हासिल करने देते और समझते हैं कि लड़कियां ज्यादा पढ़नी, तो इसलिए मेरे बाबा ने डिसीजन लिया कि वहाँ तो बेटियों को इतनी नहीं होती, तो इसलिए मैं अपनी बेटी को इस्लामाबाद में आके पढ़ाऊंगा और उसे दुनिया की वो हर चीज दूंगा जिसे वो मांगे। तो इससे और फिर जब हम जाते थे छोटे छोटे से होते थे, मुझे भी याद है हम लोग एक एकेडमी गए थे, तो वहाँ पर मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि कैसे करवाते हैं ना, तो उन्होंने मतलब काफी डिग्रेड किया कि बच्चे छोटे हैं आप क्यों जुल्म कर रहे हैं और ये सारा, तो एक फीलिंग्स से आई, हर्ट सा हुआ कि फिर मेरे बाबा ने मुझे समझाया कि तुम अपने आप को इतना ऊंचा ले जाओ कि बाकी खुद ब खुद नीचे आ जाएं। बिल्कुल सही। तो काबिलियत तो आप में है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन काबिलियत का इतराफ तो नासा ने भी किया है, तो इस बारे में ये बहुत ही आपके लिए बिग अचीवमेंट है, इस बारे में क्या कहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है तो हौसला और बढ़ जाता है कि और ज्यादा कुछ करना है, कुछ और आगे कुछ करके दिखाना है। तो अगर कभी फैमिली वाले कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल रोमा थी, काम तो नहीं कर रही, बल्कि ये कहते हैं ना कि आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं गलत बात की तरफ, तो उधर तक आप आगे अपने हक के लिए बोल पाओगे? जी बोलती हूँ, जरूर बोलती हूँ, क्योंकि मेरा फ्यूचर है, मैंने ही अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उस पर फिर बोलती हूँ और फिर वो चुप हो जाते हैं। तो जब रुमा आपने माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे कोर्सेज किए, वहां से आपको फीडबैक क्या मिलता था? क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज आप करके आई हुई हैं, हर कोर्स में हर डिफरेंट तरह के लोग आपको मिल रहे होंगे, तो वहां का क्या आपका एक्सपीरियंस? मेरा बेसिकली मैंने शुरू से नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी की फील्ड में थी। पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल थी। तो नेटवर्किंग की फील्ड में रहकर मुझे नेटवर्किंग के लोग मिलते थे और वो काफी अप्रिशिएट करते थे कि छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो देखते थे तो हंसते थे कि इतने छोटे से बच्चे, और मतलब वो अपने आप को इतना कम समझते थे कि उनके हौसले जो थे बिल्कुल पस्त हो जाते थे। तो देखो रोमा, अब बात करें, आजकल हैकिंग का बहुत जमाना है, हर एक का अकाउंट हैक हो रहा होता है, चाहे वो सेलिब्रिटी पर्सन है, चाहे वो कोई एक आप ही जिसमें वो स्वीट एंजल प्रिंसेस वाले अकाउंट बने होते हैं, वो भी हैक हो रहे होते हैं। तो आप एथिकल हैकर हो, ठीक है, इसके बारे में क्या कहोगी कि जो अकाउंट्स हैक हो रहे होते हैं, ये सब सिलसिला जो चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली हैकर और एथिकल में स्किल्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो हैकर होता है वो किसी को इजाजत के बगैर उसका अकाउंट में चला जाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाता है और हैक करके ना चीज अपने पास रख लेता है। करता है कि आपकी वेबकैम ऑन कर देता है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके ऊपर लीक कर देता है, और ये तो फीमेल्स के साथ होता है कि वो ब्लैकमेल होती हैं। एग्जैक्टली। और जो एथिकल हैकर वो आपकी परमिशन लेकर एंटर होता है ताकि वो आपको बता सके कि आपके लूप्स कहाँ पे, वल्नरेबिलिटीज कहाँ है, कि किन किन तरीके से हैकर आपके अकाउंट के अंदर जाता है। तो वो जब आपको बताता है तो फिर आप कोशिश करते हो कि उसे सिक्योर करें। दुनिया में कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं है, लेकिन हम चाहे तो अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो देखो रोमा, अभी आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम के बिल्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्हीं एथिकल की बेसिस पे बहुत सारी चीजें भी आ गई है, और आपने खुद ही बात की कि हमेशा खवातीन को इस बारे में मसले मसाइल उठाना पड़ते हैं कि उनका अकाउंट हैक हो रहा होता है। कभी आप इन फ्यूचर इस तरह का कोई काम खवातीन के लिए करोगी, कोई एनजीओ कुछ इस तरह का काम करना चाहोगे जिसमें खवातीन के स्पेशल उनको सिक्योर किया जाए? जी बिल्कुल, अभी मैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन खोल रही हूँ जो फीमेल्स के लिए, जो सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा टारगेट होती हैं, वो ज्यादा साइबर बुलिंग उनके साथ ज्यादा होती है और वो ज्यादा टारगेटेड होती हैं। जो हमारे पाकिस्तान की फीमेल जब सिक्योर होंगी तो पूरा सिक्योर होगा। तो रोमा 13 साल की उम्र में है और आप लोग किस तरह आप सोच रहे हैं कि आपने अपने फ्यूचर को किस तरह कैरी करना है, क्या आगे आपके ऐसे पॉइंट वाइज क्या क्या है चीजें जिनको आपने आगे लेके चलना है? जो मेरे बेसिक्स हैं वो ये है कि मैं पहले बताऊं साइबर क्राइम के बारे में, क्योंकि फीमेल्स को ज्यादा वो एजुकेट नहीं करते तो उन्हें ज्यादा पता नहीं होता कि साइबर क्राइम है क्या, तो उनको जरा एजुकेट करूं कि साइबर क्राइम से आप बच कैसे सकते हैं और साइबर क्राइम होता क्या है। तो रोमा देखो, साइबर क्राइम से बचना कैसे है, वो क्या है, वो चीजें नरेट करोगे, क्या आप तो खवातीन को इस बारे में भी आगाह करोगी कि अपने अकाउंट को किस तरह वो सिक्योर कर सकते हैं, क्या ऐसे
इकदामात हैं जो वो कर सकती हैं कि उनका अकाउंट हैक ना हो? बिल्कुल जो है ना, आपको जब आपको कोई अननोन पर्सन जो होता है आपको लिंक सेंड करता है कोई भी, तो जब आप शौक से उसे क्लिक करते हैं ना, तो उसका अकाउंट, आपका आईडी और पासवर्ड जो है अटैकर के पास चले जाता है। और ज्यादातर फीमेल क्या करती हैं, जो फेसबुक पे पिक्चर्स अपलोड करके ऑनलाइन ही कर देती हैं जी। और जब अटैकर आपकी कंप्यूटर जो आपके अकाउंट के अंदर इंटर होता है, तो वो आपकी पिक्चर्स सारी देखता है और उन पिक्चर्स को एडिट करके एज अ फेक आईडी पे वो ऑनलाइन चल जाती हैं। उसके बाद आप अपने पासवर्ड्स को बहुत क्रिएटिव सा रखें, जिसमें न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल हो, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, ताकि आपका जो पासवर्ड हो वो स्ट्रॉन्ग सा हो। तो बहुत शुक्रिया रोमा कि आपने 13 साल 6 माह की उम्र में हमारे मुल्क का नाम, हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे मुल्क का मान बढ़ा दिया, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी आप अच्छे काम करेंगे और जितनी भी पॉजिटिविटी के साथ आप जितना भी जिस तरह सर्टिफाइड एथिकल आपका हैकर सिस्टम है ये चलेगा फॉर योर फ्यूचर इंशाल्लाह। ये उम्मीद करूंगी बार बार मेरे प्रोग्राम में और बार बार बात करें, ठीक है। और ये थी अब तक की सिटी न्यूज इस्लामाबाद और रावलपिंडी खबरें भी जानी, और फोकस टुडे में हमने आपको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत अच्छी बच्ची से भी आपको मिलवाया। सिटी न्यूज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।